हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े ने स्वामी प्रज्ञानानंद को आचार्य महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया। साथ ही उनके अखाड़े में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर कैलासानंद ब्रह्मचारी को आसीन करने की घोषणा के बाद से ही स्वामी प्रज्ञानानंद मुखर हो गए थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि स्वामी प्रज्ञानानंद को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर इस शर्त पर नियुक्त किया गया था कि उन्हें नियुक्ति पत्र उनके 1 वर्ष के कार्यकाल को देखने के बाद दिया जाएगा। लेकिन नियुक्ति के बाद से ही न तो उन्होंने अखाड़े से संबंध रखा, न ही ब्रह्मलीन संतों को श्रद्धांजलि देने आए और न ही शोक संदेश भेजने की जरूरत समझी। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए अखाड़े के पंच परमेश्वर ने अक्टूबर में ही कह दिया था कि अब आचार्य महामंडलेश्वर पद के लिए कोई दूसरा योग्य व्यक्ति तलाश लें। इसके बाद सभी संतजनों की राय से ब्रह्मचारी कैलासानंद को इस पद के लिए चुना गया। प्रज्ञानानंद ने अखाड़े पर जो निराधार आरोप लगाए हैं वे सभी गलत हैं। वे यदि सच्चे होते तो अखाड़े में आकर हमसे बात करते। आगे उन्होंने कहा कि आचार्य पूरे अखाड़े के गुरु होते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। अखाड़े को ये अधिकार है कि वह किसी को भी पद से हटा सकता है और किसी भी समय बैठा सकता है। और ये सोच रहे थे कि 2 दिन में प्रज्ञानानंद जी आए, हो सकता अखाड़े में आए हमसे बात करें, लेकिन जब उन्होंने कल मीडिया को प्रेस वार्ता करके अखाड़ों के संबंध में गलत शब्दों का प्रयोग किया, तो आज उन्होंने हम लोगों ने 11 बजे बैठक करके आचार्य पद से ही नहीं, उनका जो महामंडलेश्वर पद था वो भी समाप्त करता हूँ और अखाड़े से निष्कासित कर रहा हूँ, किसी पद से उनको मुक्त करता हूँ। अखाड़ा परिषद भी मौखिक रूप से हमने सबसे राय ले ली है, उनसे संन्यास जितने हमारे अखाड़े हैं, जितने हमारे संस्थाएं हैं, उन सब से उनको बाहर किया जाता है और बहुत जल्दी ही अखाड़ा परिषद में प्रस्ताव करके उनको समाज से बाहर किया जाएगा। नरेंद्र गिरी ने कहा कि प्रज्ञानानंद ने जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग अखाड़े को लेकर किया है, उससे साफ होता है कि वे हमारे आचार्य बनने लायक नहीं हैं। हमारे ही नहीं, तेरे अखाड़ों में किसी भी पद के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन उन्होंने पैसों की बात कह के ये अपमान किया है। उन्होंने ऐसे आरोप लगाकर सभी अखाड़ों को अपमानित करने का काम किया है। इसके बाद उन्हें आचार्य और महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। जल्द ही उन्हें संत समाज से भी बाहर कर दिया जाएगा। वहीं स्वामी प्रज्ञानानंद ने अखाड़े को अपने ही आचार्य महामंडलेश्वर को अपमानित कर बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है, ये उन्होंने कहा। अखाड़े के इस कृत्य के खिलाफ वे न्यायालय जाएंगे। यह सूचना पहली बार हमको प्राप्त हो रही है। अभी तक हमको ना अखाड़े ने कोई लिखित में ऐसा कुछ स्वरूप दिया है। जब अखाड़ा हमको कोई लिखित रूप में या कोई विशेष माध्यम से हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा कि किन कारणों से हमको अखाड़े के आचार्य पद से उन्होंने विमुख किया है, किस कारण से हमको आचार्य पद से हटाने के साथ साथ में अखाड़े से निष्कासित किया है, ये सारी बातें वो अपना कारण स्पष्ट करके मुझे बताएं कि हमने यदि कोई कौन सा गलत कार्य किया है, कौन सा अखाड़े के आचार्य पद के अनुरूप हमने काम नहीं किया, ऐसी कौन सी बात है। वो सारी बातें जब वो हमको लिखित रूप में या कोई विशेष रूप में हमको सूचित करेंगे तो हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। उनका आरोप है कि आप उनसे नहीं मिले, कभी अखाड़े में नहीं गए ना आपसे जो कार्तिकेय भगवान है उनके ना उनको। देखिए, जहाँ तक है, पहले कोई आचार्य बनता है तो पहली जिम्मेदारी अखाड़े की होती है कि वह अपने आचार्य को लेकर के अपने इष्ट देव के सम्मुख लेकर के जाएं। ये कर्तव्य अखाड़े का है, आचार्य का नहीं है। पहले बार अखाड़े की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कुल देवता इष्ट देवता से परिचय कराएं, उनके सम्मुख लेकर के जाएं, वहां पर नतमस्तक करवाएं। और 2 बरस हो गए इस कार्य को हुए। इसके बाद में 1 बरस तो इन लोगों ने बुलाया नहीं। इसके बाद में
1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है। दूसरी बात, बीच में जब इनको अवसर था कि ये बुला सकते थे कि बीच में इन्होंने महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की, उसमें पट्टाभिषेक किया महामंडलेश्वरों का, उस समय पर दूसरे आचार्यों को बुला करके इन्होंने वो सारे कार्य किए। चाहते तो यदि हमको बुलाते, उस समय भी अवसर था इनके सामने कि हमको बुलाए। मतलब ये पूर्व नियोजित था, सुनियोजित था। बात यह है कुल मिलाकर के कि वह जो पीठ है वह धर्म के प्रचार के लिए है, धर्म के लिए है। तो मैं तो धर्म की प्रत्येक व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक बार स्मरण कराया जाता, मुझे एक बार बताया जाता कि आप अपने कुल देवता के सामने आए।